उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय प्रांशुधर द्विवेदी जी, बीकापुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अमित सिंह जी, रुदौली के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र यादव जी, अयोध्या के लोकप्रिय विधायक माननीय वेद प्रकाश जी गुप्त जी, इस रैली के प्रभारी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्षा आदरणीय रोली सिंह जी, अयोध्या नगर निगम के सम्मानित महापौर आदरणीय गिरीश पत त्रिपाठी जी, डॉक्टर हरिओम पांडे जी, जिला अध्यक्ष द्वय संजीव सिंह जी, अभिषेक मिश्र जी, अयोध्या लोकसभा के रैली के संयोजक ओम प्रकाश जी, आदरणीय कमलेश श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक आदरणीय गोरखनाथ बाबा जी, आज का दिन अद्भुत है, ऐतिहासिक है। धर्म नगरी में धर्म की धुरी को धारण करने वाले योगीराज भरत जी की तपोस्थली पर योगीराज भरत का योग ऊर्जा से सिंचित नंदी ग्राम में योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत और अभिनंदन। यह घड़ी योग से योग के संयोग का है। नंदी ग्राम की माटी सनातन संस्कृति के लिए चंदन है। यहाँ की मिट्टी को माथे पर तिलक के रूप में लगाना चाहिए। भरत जी प्रेम, भाव और त्याग की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने खड़ाऊ के माध्यम से धर्म, ज्ञान, भक्ति, शक्ति और त्याग को नई दिशा देने का काम किया। इन्हीं गुणों के जरिए राम के राजा बनने के पूर्व ही राम राज्य की नींव भरत जी ने रखी। भरत कुंड योग की भूमि है और उस योग की भूमि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ। हम सबको विश्वास है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र के तमाम लोगों की अपेक्षाएं थी कि भरत जी की तपोस्थली का विकास तपस्या स्थली के रूप में हो। 5 साल पहले से यहाँ का डीपीआर बना हुआ है। हम सब चाहते हैं कि दाहिने तरफ की सड़क और बाएं तरफ की सड़क के बीच में बहुत सारी जमीनें पर्यटन की है, बहुत थोड़ी सी जमीन किसानों की है। पूरी जमीन किसानों की सहमति से लेकर के एक सुंदर दिव्य तपोस्थली के रूप में इसका विकास हो, क्योंकि भरत जी की यह स्थली, भरत जी की यह स्थली त्याग और समर्पण का संदेश देती है। संस्कार केंद्र के रूप में इसको विकसित करने का काम हो। विश्वास है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस तपोस्थली को उसी रूप में विकसित करने की कृपा करें। 84 कोसी, 14 कोसी, 5 कोसी परिक्रमा पूज्य योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार के प्रयास से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जहां स्वीकृति हो गई, काम भी प्रारंभ हो गया, वहीं पर इस भरत जी की पंचकोसी परिक्रमा भी अगर आपके आशीर्वाद से, कृपा से स्वीकृत हो जाएगा
तो इस परिक्रमा को करने वालों को सुविधा मिल जाएगी। आज के इस अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित सभी राम भक्तों को इस गरीब कल्याण सेवा सुशासन के कार्यक्रम में उपस्थित अपने सभी भाइयों बहनों को धन्यवाद देते हुए और आप सबकी तरफ से पूरे अयोध्या वासियों की तरफ से स्वागत और सम्मान करते हुए अपनी बात को इसके साथ कि रेल मंत्रालय ने भी भरतकुंड को 16 करोड़ रुपया इस रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाने के लिए और सूर्यकुंड को 20 करोड़ रुपया स्टेशन को सुंदर बनाने के लिए दिया है। भविष्य में सूर्यकुंड से और भरतकुंड से ट्रेनें यहीं से जाएंगी, यहीं आएंगी, क्योंकि जब अयोध्या का प्रभु श्री राम जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के प्रयास से विकास हो रहा है, तो बहुत सारी ट्रेनों को इन स्टेशनों से चलाना पड़ेगा। इसलिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देते हुए और उनके श्री चरणों में नमन करते हुए और अयोध्या भरत जी की तपोस्थली जो तपस्या स्थली के रूप में, संस्कार केंद्र के रूप में विकसित हो, इसके लिए आग्रह करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे बीच मंचासीन है माननीय मंत्री कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें प्रकाश करें। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। और तेज भगवान श्री राम की धरती और महात्मा भरत जी की ये तपस्थली, इसकी आवाज जय श्री राम की बहुत ऊंची आवाज में जाना चाहिए। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के इस भरतकुंड पर आयोजित इस रैली के आज के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री माननीय सतीश शर्मा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद मेरे अभिन्न मित्र और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और सरकार में साथ रहे मंत्री आदरणीय श्रीमान लल्लू सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, माननीय विधायक रामचंद्र यादव जी, माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य हरिओम पांडे जी, नव निर्वाचित विधान परिषद के सदस्य आदरणीय पदम सेन चौधरी जी, जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, अभी अयोध्या महापालिका के महापौर के पद पर जिन्हें रिकॉर्ड मतों से जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ऐसे आदरणीय महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सुरोली सिंह जी, इस रैली के संयोजक और क्षेत्र के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जितेंद्र सिंह जी, जिले के अध्यक्ष संजीव सिंह जी, महानगर अयोध्या के अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी, पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा जी, श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित सज्जनों और अयोध्या तथा भरतकुंड के आसपास, कुंड के आसपास के सभी क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और उपस्थित मित्रों, आज मैं इस पुण्य स्थली पर
पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का अयोध्या के प्रभारी मंत्री के नाते हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महाराज जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने सारे धार्मिक स्थान जहां पर हमारे आस्था के केंद्र रहे हैं, सबको बहुत तेजी के साथ उनको प्राचीन गरिमा के अनुसार उन्हें गौरवान्वित करने का अवसर मिला है। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी कि जिस गति से उत्तर प्रदेश के भीतर प्रधानमंत्री जी की कल्पना को साकार करने का आप काम कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी और आप दोनों अभिनंदन के पात्र हैं। भगवान श्री राम लला की धरती से मैं प्रार्थना करता हूं कि जोरदार तालियां बजा करके आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आप स्वागत करें। पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश को जिस गति के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के भीतर जो एक समय में उत्तर प्रदेश दंगा वाला प्रदेश के रूप में जाना जाता था, गुंडों वाले प्रदेश के रूप में जाना जाता था, आज योगी आदित्यनाथ जी ने दंगा और गुंडा दोनों से उत्तर प्रदेश को मुक्त कर दिया है और आम जनता को जो भगवान श्री राम की रामराज्य की कल्पना थी उसको साकार करने का काम किया है। मैं इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आप सभी दूर दूर से आए हुए सभी अपने सम्मानित सज्जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपका विश्वास, आपका जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी को द्रुत गति से निरंतर आगे की ओर बढ़ाएगा और फिर से 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को अवसर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। आज हमारे बीच कुछ सरकारी लाभार्थी परक योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कमलों से प्रमाण पत्र वितरित किए जाने हैं। मैं एक एक करके आपका नाम पुकारूंगी, आप कृपया मंच पर पधारिए और बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन सभी लाभार्थियों को अपने शुभ कमलों से लाभ वितरित करें। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत रेखा चांदपुर कैल से आपको चाबी दी जा रही है आवास की। आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक पहुंचनी चाहिए इनकी शुभकामनाओं के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत रेखा मधुपुर से आपको भी चाबी प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बबीता टोनिया से चाबी। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अनीता पलियागांव से आपको भी चाबी। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आरती मिश्रा मधुपुर से आपको भी चाबी प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत श्री अरुण कुमार जी बिलारी माफी वार्ड नंबर 5 बीकापुर से आपको चाबी दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत श्रीमती राजमती चाबी माननीय के शुभ कमलों से प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सुश्री सिरताज को चाबी माननीय जी के शुभ कमलों से प्रदान की जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत श्री ब्रह्म शंकर को प्रमाण पत्र माननीय जी के शुभ कमलों से प्रदान किया जा रहा है। NRLM के अंतर्गत एक ब्लॉक एक उत्पाद श्रीमती सरिता देवी बीकापुर को टमाटर उद्योग हेतु टूल किट वितरित की जा रही है। आप सभी जोरदार तालियों की शुभकामनाएं मंच तक प्रेषित करें। NRLM के अंतर्गत एक ब्लॉक एक उत्पाद के अंतर्गत श्रीमती पूनम मसौदा को जूट प्रोडक्ट हेतु टूल किट वितरित किया जा रहा है। NRLM के अंतर्गत CIF श्रीमती रेणु को जो कि मसौदा से है 1665 समूहों को उनको डमी चेक दिया जा रहा है 1,10,000 रुपए की दर से। NRLM के अंतर्गत दीदीज मॉल में दुकान आवंटन श्रीमती ज्योति को चाय नाश्ता दीदीज मॉल दुकान हेतु चाबी। NRLM अंतर्गत दीदीज मॉल में दुकान आवंटन हेतु श्रीमती कविता
जन सेवा केंद्र हेतु चाबी, NRLM अंतर्गत दीदीज मॉल में दुकान हेतु श्रीमती आरती मिल्कीपुर बुटीक संचालन हेतु चाबी, प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत श्रीमती उमा जायसवाल अयोध्या को सरसों तेल स्पेलर मिल हेतु 9.71 लाख अनुदान धनराशि का प्रमाण पत्र। जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत श्री अभिषेक सूर्यवंशी सोहावल से फ्लोर मिल हेतु 9.78 लाख अनुदान धनराशि प्रमाण पत्र माननीय जी द्वारा दिया जा रहा है। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट श्री शिवानंद सिंह जी को, जो कि तारों से है, फॉर्म मशीनरी हेतु चाबी, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन श्री सत्यनारायण जायसवाल जी तारों से है, कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु चाबी, और पीएम कुसुम के अंतर्गत श्री नरेंद्र प्रसाद वर्मा मसौदा से सोलर पंप हेतु प्रमाण पत्र माननीय जी के शुभ कर कमलों से आपको भेंट दिया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। इन सभी लाभार्थियों के लिए एक बार जोरदार तालियों का अनुरोध करूंगी। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रभु श्री राम की पावन नगरी के पौराणिक महत्व के अनुरूप जनपद अयोध्या में अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं जनपद अयोध्या के विकास कार्यों की एक झलक, जिसमें 500 ग्राम सचिवालयों में पुस्तकों की स्थापना के ग्रामीण छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य को संवारने का एक सार्थक प्रयास है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं। सिर्फ नगर क्षेत्र ही नहीं, गांव के विकास के लिए भी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। आइए देखते हैं जनपद अयोध्या में 500 ग्राम सचिवालयों में पुस्तकालय की स्थापना पर ग्रामीण छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य को संवारने का एक सार्थक प्रयास। जनपद अयोध्या में 500 ग्राम पंचायतों में निर्मित ग्राम सचिवालयों में पुस्तकालय व रीडिंग रूम की स्थापना पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदान से की गई है। इन पुस्तकालयों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उनकी रुचि के अनुरूप प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS, PCS, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंक, रेलवे आदि की पुस्तकें एवं सहायक पत्रिकाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीणों के ज्ञानवर्धन हेतु दैनिक समाचार पत्र, योजनाओं की मार्गदर्शिका, शासनादेश, प्रचार सामग्री आदि भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे ग्राम सचिवालय एक गतिविधि के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। गांव में पुस्तकालय की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बेहतर अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज इन 500 पुस्तकालयों का उद्घाटन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में जनपद अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वसमावेशी विकास की दिशा में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं जनपद में कराए गए कुछ सृजनात्मक कार्यों की एक झलक। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कदमों से अयोध्या जनपद को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। मैं माननीय से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि कृपया बटन दबाकर इन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। जनपद की 44 परियोजनाओं जिनकी लागत 212 करोड़ 51 लाख 98 हजार है, उनका लोकार्पण हो रहा है, और जनपद की 38 परियोजनाओं जिनकी लागत 7763
1,17,000 रुपए है, उनकी शिलान्यास किया जा रहा है और शिलापट्टों का अनावरण और ये सारी सौगात अयोध्या वासियों के नाम एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय के लिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक दृष्टिकोण, दमदार और पारदर्शी कार्यशैली, कुशल नेतृत्व तथा दृढ़ संकल्प का ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज भारत के मानचित्र पर ध्रुव तारे सा जगमगा रहा है। प्रदेश के ऐसे ही तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें और अपना आशीर्वाद देकर हमारा मार्गदर्शन करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के अवसर पर अयोध्या लोकसभा सीट से विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े हुए इन कार्यक्रमों के समारोह में प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, श्री रामचंद्र यादव जी, डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, प्रांशुदत्त द्विवेदी जी, पदम सेन चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, अभिषेक मिश्र जी, जितेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या लोकसभा सीट से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के अवसर पर आयोजित आज की सभा के अवसर पर प्रभु श्री राम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन के साथ ही उनके यशस्वी कार्यकाल के लिए प्रार्थना करते हुए उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को निरंतर प्राप्त होता रहे, इसकी प्रार्थना करते हुए आप सभी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी जनता जनार्दन का स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि अभी हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में अयोध्या में महापौर के साथ ही विभिन्न नगर निकायों में आपने उत्साह से भाग लेकर के डबल इंजन सरकार पर विश्वास किया और इसीलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सहयोग से गांव हो या शहर, हर एक स्तर पर जन सुविधाओं और बुनियादी विकास की योजनाओं को लेकर के बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज उसी श्रृंखला में
1000 यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अकेले अयोध्या लोकसभा सीट के अंदर हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारी अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है और ये जनपद सबसे वैभवशाली जनपद बन रहा है। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था प्रभु श्री राम के द्वारा। आज उस ओर न केवल अयोध्या जा रही है बल्कि पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई प्रेरणा भी दे रही है। ये वही अयोध्या है 6 वर्ष पहले जिसका नाम लेने पे लोग संकोच करते थे। और आपने देखा होगा, मुझे लगता है हर महीना 1.5 महीने में तो मैं स्वयं ही यहां आ जाता हूं। मैं कल दोपहर के बाद यहां आ गया था, देर रात्रि 12 बजे तक यहां की विकास की परियोजनाओं को देखता रहा। आज सुबह पूज्य संतों के साथ बैठक करके और अभी आपके साथ संवाद बनाने के लिए महात्मा भरत की इस पावन साधना स्थली का दर्शन करने के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, महात्मा भरत का चरित्र हर भारतवासी को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। भाई का भाई के प्रति किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, एक शासक का प्रजा के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, जिस सादगी के साथ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के उस कालखंड में प्रभु श्री राम के ब्रह्मन्यायी के रूप में महात्मा भरत ने एक आदर्श हम सबके सामने रखा। यह भूमि उसकी साक्षात प्रतीक है। और आज मुझे महात्मा भरत की इस पावन साधना भूमि को देख करके, दर्शन करके मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं, गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, कल रात्रि को 11 बजे मैंने सूरज कुंड को देखा है। मुझे याद है आज से 3 वर्ष पहले सूरज कुंड में जब मैं गया था, 4 वर्ष पहले जब गया था, बड़ा जर्जर था, अव्यवस्था थी, पानी सड़ रहा था, कोई पुरसाहर नहीं था। और कल रात्रि को भरत कूप को जब मैंने सूरज कुंड को देखा तो वास्तव में सूरज कुंड ने एहसास करा दिया कि यही अयोध्या रहेगी, इसी प्रकार से अयोध्या बनेगी। आप में से कितने लोग सूरज कुंड गए हैं? अच्छा लगा है ना जो नया बना है? एक बार जाइए और मैं यहाँ के सांसद जी से, विधायक जी से, सभी मान्य विधायकों से, महापौर जी से, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से कहूंगा कि इन सबको ले जाकर के वहां पर 8 बजे ले जाकर के लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम भी दिखाने का कार्यक्रम करेंगे तो आप देखेंगे कितना क्या बदल रही है अयोध्या। इधर पिछले 3 महीने के अंदर गुप्तार घाट में कितने लोग गए हैं? आप लोग जो जितने पुरुष हैं तो गए, लेकिन इन माता और बहनों को क्यों नहीं लेके गए? इनको भी ले जाकर के दिखाओ वहां पर प्रभु श्री राम से जुड़े हुए एक अन्य क्षेत्र को जो आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ था। आज आप देखिए क्या चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। गुप्तार घाट और उसके आसपास के दृश्य को जाकर के देखिए। ये नई अयोध्या के कुछ चित्रण है। और आज मैं यही कहने के लिए आया हूं, अयोध्या नगरी को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे ही और भरत कूप का भी विकास सूरज कुंड की तर्ज पर करेंगे।
उसी प्रकार से महात्मा भरत के यहाँ साधना स्थली को लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तालाब का सुंदरीकरण होगा, जो यहां पर लोग निवास कर रहे हैं उनका पुनर्वास होगा। पूरी जमीन को सुरक्षित रखते हुए एक बार फिर से त्रेता युग की ओर इसको ले जाने का कार्य किया जाएगा। अभी थोड़ा प्रारंभिक रूप में अयोध्या में कार्य चल रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही होगी आने जाने में, लेकिन भाइयों बहनों, किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कठिनाई और चुनौती को तो झेलना ही पड़ता है। आप देखना अगले 4 महीने 6 महीने के अंदर अयोध्या की सड़कें ऐसे लगेंगी जैसे दिल्ली के राजपथ की सड़कें हैं। और उसका नाम हमने रामपथ ही रखा है, प्रभु श्री राम के नाम पर रामपथ। और हनुमानगढ़ी के पीछे से सुग्रीव किला के पास से राम जन्मभूमि के लिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए जो मार्ग जा रहा है भक्ति पथ के रूप में, फर्स्ट क्लास मार्ग बनने जा रहा है। इतना चौड़ा मार्ग अयोध्या में इससे पहले इतने चौड़े मार्ग थे ही नहीं, अब बनाए जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, अगर अयोध्या के इन सभी कार्यों को पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी, एक नया बाईपास, रिंग रोड, अन्य सभी कार्यों को देखेंगे, फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए नए तरीके से घाटों का निर्माण हो रहा है, चिकित्सालयों का निर्माण हो रहा है, शिक्षा के केंद्रों के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सभी कार्यों को हम देखेंगे तो आज के दिन पर अकेले अयोध्या के अंदर 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए की। भाइयों बहनों, जिस दिन 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना के कार्य जमीनी धरातल पर उतरेंगे, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में रहेगी। और तब उस समय आप देखेंगे जब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, तो भाइयों बहनों, दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। अयोध्या में मुख्य रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है। सूरजकुंड और भरतकुंड में रेलवे विकास के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी वर्ष बनकर के तैयार हो जाएगा। इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है कि एक समय में एक विमान उतरा और तुरंत दूसरी तरफ आया, अगला विमान फिर 2 मिनट में दूसरा विमान वहां आ जाएगा। इतना अवसर अयोध्या के लिए आने जा रहा है, इतने अवसर आने जा रहे हैं कि जो अयोध्या में आया होगा वो पछताता होगा। जिसने अयोध्या में जन्म नहीं लिया होगा वह भी प्रार्थना कर रहा होगा कि मुझे भी अयोध्या में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं भी सौभाग्यशाली होता। भाइयों बहनों, राम के बगैर हमारा जीवन अधूरा माना जाता है। प्रभु श्री राम को हम लोगों ने जिस रूप में देखा है, पूजा है, उनकी भक्ति की है, और भक्ति साकार रूप से अब हम सबके सामने रामलला के रूप में मंदिर निर्माण के कार्य के साथ ही विराजमान होकर के हम सबको दर्शन देंगे। ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए के परियोजनाएं तो ऐसी हैं जिन पे कार्य चल रहा है, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिन पर अभी कार्य प्रारंभ होने के लिए हम लोग स्वीकृति देने जा रहे हैं। इतने बड़े परियोजनाएं देश के अंदर किसी और ने, एक नगर में, एक जनपद में नहीं चल रही होंगी। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी नेतृत्व में अयोध्या का, काशी का, मथुरा, वृंदावन का, प्रयागराज का, कुशीनगर का, श्रावस्ती का
सुख तीर्थ का, नेमिष तीर्थ का, इन सब का विकास हो रहा है। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। पैसे की कमी तब होती थी जब सरकारी खजाने पे डकैती डालने वाले लोग सत्ता में बैठ करके परिवारवाद और जातिवाद के हमले का अनुभव करते थे, तब पैसे की कमी होती थी। हमारे लिए तो कौन है? हमारे लिए तो ये जनता जनार्दन ही परिवार है, प्रदेश ही परिवार है। जो डकैती डालते थे उनकी डकैती को रोक करके उस पैसे को हम डाइवर्ट करते हैं विकास के लिए, और वही पैसा आज विकास में लग रहा है। उपचार में खर्च हो रहा है, गरीबों के लिए मकान में खर्च हो रहा है, गरीबों के शौचालय में खर्च हो रहा है, बिजली कार्य के सुदृढ़ीकरण के लिए खर्च हो रहा है, हर घर नल की योजना के रूप में पैसा लगाया जा रहा है, किसानों की आमदनी को बढ़ाने में लगाया जा रहा है, बेटियों की पढ़ाई में पैसा लगाया जा रहा है, नौजवानों के रोजगार में लगाया जा रहा है, अच्छे विश्वविद्यालय, अच्छे महाविद्यालय, अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट स्थापित करने में पैसा लगाया जा रहा है, और आज इसलिए विकास दिखता है। इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। हाँ, टाइम का हो सकता है, कोई कार्य जिस स्पीड से चलना चाहिए हो सकता है स्पीड में कम या ज्यादा हो सकती है, हर व्यक्ति एक जैसी क्षमता का नहीं हो सकता। लेकिन भाइयों बहनों, अब अयोध्या के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। अब अयोध्या का नाम लेने में कोई संकोच नहीं करता है, और अयोध्या आने के लिए तो अब कौन है जो नालायक न होता हो। आपने तन्नू सिंह जी को पहले सांसद बना दिया, अब हर व्यक्ति अयोध्या आने के लिए नालायक है। लेकिन आप चिंता मत करिए, अयोध्या के गौरव और अयोध्या के वैभव के साथ किसी किस्म को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। ये नया भारत है, वैश्विक मंच पर सम्मान पाता है। देश अब अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा कर रहा है। आपने देखा होगा 75 वर्ष पूर्ण होने पर दुनिया के 20 बड़े देशों के समूह की अध्यक्षता भारत को G20 के अध्यक्षता के रूप में भारत को मिली। ये G20 के देश वही है भाइयों बहनों जिनके पास दुनिया की 65% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, जिनके पास दुनिया की 85% जीडीपी है, और जिनके पास दुनिया का जो भी पेटेंट होता है, पेटेंट का 90% अधिकार जिन देशों के पास है वे G20 के देश कहलाते हैं। भारत वर्तमान में अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में G20 समूह देशों का की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। जो ब्रिटेन भारत को लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बनाया था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये यशस्वी नेतृत्व इसी प्रकार से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो आप देखना अगले 4-5 वर्षों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती का मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ मिलना, कनेक्टिविटी बेहतर होना। पहले अयोध्या के लिए न ट्रेन थी और न सड़क ही आ पाती थी। मुझे गोरखपुर से अयोध्या आने में 5 से 6 घंटे लगते थे, या लखनऊ से अयोध्या आने में 5 से 6 घंटे लगते थे। आज भाइयों बहनों, गोरखपुर से अयोध्या 1 घंटे में, लखनऊ से अयोध्या 1 घंटे में। एयरपोर्ट बनेगा तो एक बार फिर से त्रेता युग की याद को ताजा कर देगा, जब भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे ना लंका विजय के बाद। आज अयोध्या के हर वासी को
विमान की यात्रा में देश और दुनिया का सैर करने का एक अवसर प्राप्त होगा। अयोध्या से कहीं की भी उड़ान अयोध्या से होगी। एक नया अयोध्या बनने जा रहा है। रेलवे की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। हर जनपद और हर कस्बा सिटी आज अयोध्या के साथ जुड़ना चाहता है। ये नई अयोध्या है। दीपोत्सव का अलग आनंद। इस बार दीपोत्सव होगा तो भाइयों बहनों लक्ष्य रखिए, 21 लाख दीप प्रज्वलित होंगे अयोध्या के अंदर। 21 लाख दीप, और अयोध्या के हर घर में, जनपद के हर घर में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम होने चाहिए। राम जी की पेड़ी में भी होगा, नए घाट में भी होगा, हर मठ और मंदिर में भी होगा। सूरज कुंड, भरत कुंड, जितने भी घाट हैं इन सब में दीप प्रज्वलन के साथ साथ अयोध्या के हर घर में भी दीपों से प्रज्वलित होती हुई अयोध्या जगमगाती हुई दीपोत्सव की दिन दिखाई देनी चाहिए। अभी से इसकी तैयारी हो, एक बड़ा इवेंट बनाओ, अभी से तैयारी प्रारंभ कर दो। अगले वर्ष हमारे राम आने वाले हैं, अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, अपने महल में विराजमान होने वाले हैं, अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, और उसकी तैयारी दीपोत्सव के साथ हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ होगी और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, जैसे वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, मैं चाहूंगा कि इस बार हमारे सांसद जी कोई राम जी की पेड़ी पर योग उत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़े, योग महोत्सव में, कोई सूरज कुंड में, कोई भरत कुंड में, और इन सभी कार्यक्रमों को हमें उत्साह के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। 21 जून को योग महोत्सव का कार्यक्रम होगा, उस दिन भी हमें इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहिए। अयोध्या फिर से दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनेगी। आज इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा की बेहतर स्थिति हुई है। भाइयों बहनों, भारत एक बार फिर से दुनिया के सामने मानवता के कल्याण का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया में संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर आशा भरी निगाहों से देखती है। ये नया भारत है, और इस नए भारत के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना है। हम भी तैयार होंगे तब भारत शक्तिशाली होगा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ये हर गरीब को मिलने वाली योजनाएं बिना भेदभाव के, हमने योजना मकान दिए, प्रदेश के अंदर 54 लाख गरीबों को मकान मिले। हमने जाति, मत और मजहब नहीं देखा। जो प्रदेश का नागरिक है, भारत का नागरिक है, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। किसी गरीब की जाति नहीं पूछी, हर गरीब को शौचालय दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, रसोई गैस का कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाया, कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया। बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज। ये नए भारत की नई तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसलिए भाइयों बहनों, जब सरकार भेदभाव नहीं कर रही है तो विकास कराने वाली, लोक कल्याण के लिए समर्पित और विरासत का सम्मान करने वाली सरकार हमें लानी ही पड़ेगी। और वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना साकार हो रहा है। उस सपने को साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं, और इसलिए हम सब गौरवशाली, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने उस समय जन्म लिया, हमें उस समय उस कालखंड में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ जब देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है। हम काशी में काशी विश्वनाथ देख रहे हैं, धाम को देख रहे हैं, और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य के साथ साथ रामलला को अपने मंदिर में विराजमान होते हुए भी देखेंगे। मथुरा वृंदावन के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को भी देख रहे हैं। प्रयागराज के कुंभ के भव्य और दिव्य कुंभ का भी आनंद ले रहे हैं। यही तो भारत है। और भाइयों बहनों, इसमें हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। आज मैं आपको जो लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको मिली हैं,
ये 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए एक बार फिर से अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं, हमारे सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, अन्य हमारे जनप्रतिनिधिगण, इन सबको मैं बधाई देता हूं। इन लोगों के द्वारा जो प्रयास और जो प्रस्ताव दिए जाते हैं, सरकार प्राथमिकता के आधार पर से आगे बढ़ने का कार्य करेगी। अयोध्या के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए पैसा कहीं आड़े नहीं आने वाला है। पैसा प्रदेश का, एक एक पैसा प्रदेश के विकास में ही खर्च होगा। और आज उसी संकल्प के साथ हम यहां पर आए हैं। 9 वर्ष के यशस्वी कार्यकाल के लिए हर कार्यकर्ता घर घर जाकर के रथ जगाने का कार्य करे और 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस संकल्प के साथ मैं एक बार फिर से इन सभी परियोजनाओं के लिए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अगली बार जब आएंगे तो भरत कुंड सूरज कुंड की तरह जगमगाता हुआ दिखाई देगा। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। आभार माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए माननीय जिला अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी को आमंत्रित करूंगी। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जनसभा में योगी राज भरत की तपोस्थली नंदीग्राम भरत कुंड पर इस युग के योगी